नमस्कार दोस्तों, रायसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में मैंने इस ड्रिल के बैटरी के बारे में बात की थी। तो इस बैटरी का मैं जुगाड़ करने वाला था। तो इस बैटरी का मैंने जुगाड़ ऑलरेडी कर लिया है और मुझे सक्सेस मिला है। ड्रिल अभी देख सकते हैं मेरा चालू हो गया है। तो अगर आपकी इस ब्लैक एंड डेकर कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी खराब हो गई है तो इस वीडियो में ये बैटरी को कैसे रिपेयर करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जुगाड़ करने के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए पड़ेंगे। एक नोज़ प्लायर, एक मार्कर, एक प्लस स्क्रू ड्राइवर, एक टेस्टर, एक शोल्डरिंग का फ्लक्स, बाद में शोल्डरिंग वायर, बाद में सैंडिंग फाइल, इंसुलेशन टेप, मल्टीमीटर, शोल्डरिंग मशीन और एक 120 ग्रिड सैंड पेपर। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार रखने हैं काम शुरू करने से पहले। तो अभी चलिए इसको खोलने को शुरू करते हैं। ये निकाल दी मैंने मेरे ड्रिल के ऊपर से बैटरी। इसको 4 स्क्रूज रहते हैं। एक प्लस स्क्रू ड्राइवर लेके चारों स्क्रूज बाहर निकाले और ये चारों स्क्रूज बाहर निकालने के बाद आपका टॉप पार्ट जो है वैसे बाहर निकलेगा। और इधर आप देख सकते हैं ये है टॉप पार्ट। तो अभी चलिए इसके बैटरीज जो है वो बाहर निकालते हैं। तो अगर इस पार्ट को आप ऐसे उल्टा करोगे तो पीछे का हिस्सा ऐसे आराम से बाहर निकल जाता है। और इधर आप देख सकते हैं इसके बैटरीज। अभी इसके ऊपर जो बैटरीज है वो है 1.2 वोल्ट और 1300 mAh की बैटरी। लेकिन ऐसे वाले इसके ऊपर 10 बैटरीज लगते हैं। ये बैटरियों को निकल कैडमियम सबसीड टाइप बैटरीज बोलते हैं अगर आप खरीदना चाहते हो तो। लेकिन जो नई बैटरीज मुझे मिले हैं वो 1.2 वोल्ट की है, लेकिन उसका mAh जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1900 mAh है। इधर आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी जो है वो ज़्यादा देर चलेगी मेरे पुराने बैटरी से। मतलब ड्रिल में ज़्यादा देर इस्तेमाल कर सकूँगा एक बार चार्ज करने के बाद। तो बैटरी बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड पेपर जैसा रहेगा, इसको हटाइए और फिर इस बैटरियों का डायग्राम लीजिए एक पेपर पर, ताकि जब आप नए बैटरीज का कनेक्शन करने को जाओगे तो आपको याद रहना है ये कैसे कनेक्टेड थे वो। तो बैटरीज को ऐसे रखिए और इसका एक डायग्राम बनाइए। तो इधर आप देख सकते हैं ये दोनों बैटरी की प्लस साइड ए साइड है और एक बैटरी की माइनस साइड ए साइड है। इस साइड से देखा जाए तो इसके ऊपर 9 बैटरीज दिखाई देते हैं और कौन सी बैटरी किसको कनेक्टेड है वो मैं इधर मार्क करके लूँगा। तो पीछे के साइड का मार्किंग होने के बाद बैटरीज को टर्न कीजिए और ऊपर के साइड में जो कार्डबोर्ड पेपर है उसको निकालिए और ऊपर का भी डायग्राम ड्रॉ करके लीजिए। अब जब आप ऊपर का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि इधर और एक एक्स्ट्रा बैटरी है जो ऊपर रहती है, उसको भी ड्रॉ करने को याद रखिएगा। और वो बैटरी किधर से कहाँ कनेक्टेड है वो भी टिक से लिख के लीजिएगा। फिर आप एक मल्टीमीटर लेके एक एक बैटरी को चेक कर सकते हो कितनी वोल्टेज उसके ऊपर है वो। लेकिन जब आप जानते हो आपकी बैटरी ख़राब हो गई है तो ये चेक करके फ़ायदा नहीं है। आप चाहे तो आपके नए बैटरी जो आपने लाए हैं उसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये भी चार्ज नहीं रहेंगे तो इसके ऊपर भी आपको चार्ज टिक से नहीं दिखाएगा। तो अभी इसको चेक करके फ़ायदा भी नहीं है। अभी अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है इस नई बैटरियों को पुराने बैटरियों के हिसाब से अरेंज किया जाए। तो अभी फ़िलहाल इस बैटरियों को अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद आप उसको एक इंसुलेशन टेप लगा सकते हो पूरे राउंड में ताकि वो हिले ना। लेकिन ये मैंने नहीं किया, बाद में मुझे याद आ गया ऐसा करना चाहिए था करके। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बैटरियों को साइड में रखते हैं और ये बैटरियों का सब कनेक्शन छोड़ते हैं क्योंकि मुझे इसके ऊपर से ये प्लेट चाहिए। ये प्लेट जो कनेक्टेड है वो मेरे पास नहीं है। अगर आपने ऑर्डर किए हैं तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर की मेन बैटरी जो है उसके ऊपर का कनेक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास ये प्लेट्स नहीं है, इसके लिए मैं ये पुराने वालों के ऊपर से ये प्लेट्स हटाऊँगा और नए वाले के ऊपर डालूँगा। तो ऐसे एक नोज़ प्लायर लेके प्लेट्स को बाहर निकालिए। ये प्लेट्स बाहर निकालते समय कट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना है प्लेट्स को संभालने के लिए ताकि वो दोनों बैटरियों को कनेक्ट करने के लिए पहुंच जाए। तो ये छूट गया मेरा एक बैटरी का कनेक्शन। अभी ऐसे करके आपको दूसरे साइड में भी कनेक्शन है वो भी आपको निकालना है और ये पूरी प्लेट जो है वो बैटरियों से अलग करनी है। तो ये निकल गई मेरी एक प्लेट पूरी बाहर। इसको थोड़ा मैं ऐसे प्रेस करके फ्लैट बनाऊँगा और इधर आप देख सकते हैं ये निकल गई मेरी एक प्लेट। कैसे वो बीच बीच में कट हो गई है वो आप देख ही सकते हो। अभी आप चाहे तो सब प्लेट्स एक साथ निकाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक प्लेट निकाल के पहले वो एक प्लेट मेरी नई बैटरियों के ऊपर कनेक्ट करूँगा और फिर दूसरी प्लेट निकालूँगा। नए बैटरियों के ऊपर शोल्डरिंग करने से पहले पुराने बैटरी के ऊपर ट्राई कीजिए अगर आप शोल्डरिंग कर सकते हो या नहीं करके। कोई शोल्डरिंग करने के लिए उतना अच्छा भी नहीं रहता है, तो इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए ऐसे पुराने बैटरियों के ऊपर। तो शोल्डरिंग करने के लिए आपको एक 120 ग्रिड सैंड पेपर लेके
ऐसे पहले बैटरी को सैंड करना है ऊपर से, और सैंड करके होने के बाद आपको फ्लक्स लेना है। इधर मेरे पास पुराना फ्लक्स पड़ा हुआ था, उसको ही मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इसको थोड़ा गर्म करके मैं थोड़ा मेल्ट करूँगा और फिर ये फ्लक्स को एक टेस्टर की मदद से बैटरी के ऊपर ऐसे लगाऊंगा। ये शोल्डरिंग अच्छी तरह से बैठने के लिए मदद करता है। फिर आपकी शोल्डरिंग मशीन को लीजिए और फाइल से उसको थोड़ा शार्प कीजिए। ऊपर का जो पुराना वाला दूल और पुराना शोल्डर वायर है वो हटाइए और फिर शोल्डर वायर लेके ऐसे बैटरी के ऊपर लगाइए। तो इधर आपको ध्यान देना है कि 5 सेकंड के ऊपर आप शोल्डरिंग मशीन को बैटरी को लगा के नहीं रख सकते हो, नहीं तो आपकी बैटरी खराब होने का संभावना है। तो 5 सेकंड के अंदर आपको इस बैटरी के ऊपर एक शोल्डरिंग का ड्रॉप डालना है। तो इधर मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मैं अभी ये ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन शोल्डरिंग ठीक से मेरे बैटरी को लग गई है, वो अभी मेन बात है। तो अभी नेक्स्ट आपको ये मेटल प्लेट जो है उसके ऊपर एक शोल्डरिंग का ड्रॉप डालना है दोनों साइड में। तो प्लेट को 120 ग्रेड सैंडपेपर लेके दोनों साइड में घिसिए और दोनों साइड में घिसने के बाद उसको फ्लक्स लगाइए और फ्लक्स लगाने के बाद दोनों साइड में शोल्डरिंग का ड्रॉप डालिए। तो ये मेरे प्लेट को 2 ड्रॉप्स डाल के हो गए हैं। अब मैं लाऊंगा मेरे नए बैटरीज और पहले चेक करूंगा अगर ये प्लेट पहुंच रहा है या नहीं करके। तो प्लेट ठीक से पहुंच रहा है। अब मुझे प्लेट को इस बैटरी को कनेक्ट करना है। इधर आप देख सकते हैं ऐसे। तो अभी पूरा सेट मैं इधर लाऊंगा। तो ये कनेक्ट करने के लिए मेरे नए बैटरीज को पहले मैं 120 ग्रेड सैंडपेपर लेके सैंडिंग करूंगा, एक को पॉजिटिव साइड में और एक को नेगेटिव साइड में। और ये सैंडिंग करने के बाद मैं उन दोनों के ऊपर फ्लक्स लगाऊंगा और फिर उसमें शोल्डरिंग लगाऊंगा। तो इधर शोल्डरिंग करने के लिए मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा ही लग रहे हैं। मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है वो। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करूँगा 5 सेकंड को क्रॉस करने के लिए। तो इधर मेरा एक बैटरी के ऊपर शोल्डर लगा के हो गया है। अब मैं मेरे दूसरे बैटरी के ऊपर शोल्डरिंग लगाऊंगा और इधर मेरे दूसरे बैटरी के ऊपर भी शोल्डरिंग लगा के हो गया है। अब आपको इसके ऊपर वो प्लेट रखनी है जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी शोल्डरिंग का ड्रॉप लगा के रखा है, और ये प्लेट आपको सिर्फ ऊपर से गर्म करनी है और गर्म करने से नीचे का शोल्डरिंग पार्ट जो है वो मेल्ट होके अटैच हो जाएगा। तो इधर एक बैटरी को मेरा प्लेट अटैच हो गया है। अब मैं ऐसा ही सेम दूसरे बैटरी को कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरी प्लेट बैटरी को अटैच हो गई है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा देर आपने शोल्डरिंग मशीन बैटरी को लगा के रखा है तो बंद कीजिए और थोड़ा टाइम रुकिए, थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए और फिर आप वापस चालू कर सकते हो। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे दोनों बैटरी जो है वो अटैच हो गए हैं। तो ऐसे करके जहाँ भी आपके बैटरी के ऊपर प्लेट था वो पुरानी बैटरी के ऊपर से निकाल के आपको नए वाले पे ऐसे लगाना है। तो इधर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में मेरे पूरे प्लेट्स लगा के हो गए हैं। सिर्फ एक ही बैटरी बाकी है जिसको और एक बैटरी कनेक्टेड होती है ऊपर से, लेकिन वो कनेक्ट करने से पहले मैं इसको टर्न करूंगा और नीचे के साइड में सब प्लेट्स पहले लगाऊंगा। तो इसको टर्न करने से पहले एक इंसुलेशन टेप लगाइए बैटरी के पूरे राउंड में, ताकि ये बैटरीज जो है वो टर्न करते समय गिरे ना और हिले ना। ये टेप आप पहले भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाए थे, जैसे मैंने बोला है। मुझे मेरे दिमाग में वो नहीं आया, कैसे वो मालूम नहीं। लेकिन ये इंसुलेशन टेप जो है मैं अब लगा रहा हूँ। तो ऐसे ऑल अराउंड इंसुलेशन टेप लगाइए ताकि ये बैटरी जो है वो इन पोजिशन रहेंगे। और इंसुलेशन टेप लगाने के बाद ये बैटरियों को आप आराम से ऐसे टर्न करके दूसरे साइड में अभी काम चालू कर सकते हो। तो एक बार टर्न करने के बाद बैटरीज को चेक कीजिए, अगर सही साइड में है तो आपके डायग्राम के साथ मैच करके देखिए अगर मैच हो रहा है तो इधर मेरे बैटरीज डायग्राम से मैच हो रहे हैं। तो अब मैं सब बैटरियों को पहले एक साथ सैंडिंग करूंगा जिधर भी मैं प्लेट लगाने वाला हूँ, और फिर उन सब बैटरियों के ऊपर फ्लक्स लगाऊंगा एक साथ, और बाद में सब बैटरियों के ऊपर एक साथ शोल्डरिंग लगाऊंगा। तो अभी शोल्डरिंग लगाने के बाद मैंने जो मेरे प्लेट्स है उसको ऑलरेडी शोल्डर करके रखा है, तो सिर्फ मुझे वो अभी लगाने हैं। तो एक एक करके मैं अभी सब प्लेट्स लगाऊंगा। तो इधर मेरे सब प्लेट्स लगा के हो गए हैं, और अब मैं एक बार डायग्राम चेक करूंगा अगर मैंने ठीक से प्लेट्स लगाए हैं तो इधर आप देख सकते हैं प्लस एंड माइनस को मैंने प्लेट कनेक्ट की है, देन माइनस और प्लस को मैंने इधर कनेक्ट की है। तो डायग्राम के हिसाब से टिक टाक दिख रहा है। फिर भी हम लोगों का एक बैटरी कनेक्ट करने का बाकी है। तो अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और ये है हमारे पुरानी बैटरीज। और इधर आप देख सकते हैं इसको ये मैकेनिज्म जो है वो कनेक्टेड है। तो ये मैकेनिज्म निकालने के लिए ये बैटरी को ऐसे ऊपर खींचा तो ये बैटरी इससे अलग हो जाएगी, और फिर ये वायर जो है वो इस बैटरी को नीचे प्लेट से कनेक्टेड है। तो ऐसे मैं खींच के इसको निकालूंगा बाहर। इधर आप देख सकते हैं इसको एक नोज प्लायर लेके सीधा करूंगा प्लेट को, फिर इसको सैंडिंग करूंगा, बाद में इसको फ्लक्स लगाऊंगा और इसके ऊपर एक शोल्डरिंग का ड्रॉप डालूंगा। फिर आपको बैटरी जो है वो वापस लाने हैं, और बैटरी के नीचे के साइड में इस बैटरी को वो वायर कनेक्टेड था डायग्राम के हिसाब से। तो इसको पहले मैं सैंड पेपर लेके घिसूंगा, फिर उसके ऊपर फ्लक्स लगाऊंगा और फिर इसके ऊपर शोल्डरिंग का ड्रॉप डालूंगा, और फिर उस वायर और प्लेट को ऐसे इधर लगाऊंगा। तो ये लग गया मेरा वायर मैकेनिज्म। अब ये लगाने के बाद मेरे सिर्फ ऊपर का एक बैटरी जो है वो लगाने का बाकी है जो इधर लगता है। तो ये है मेरे पुराने बैटरीज। तो इसके ऊपर से मैं पहले ऊपर का जो प्लेट है वो निकालूंगा, नोज प्लायर लेके ऐसे आपको ये निकालना है,
और ये प्लेट निकालने के बाद उसका सैंडिंग कीजिए, उसको फ्लक्स लगाइए और उसके ऊपर शोल्डरिंग का ड्रॉप डालिए। वो डालने के बाद इधर आप देख सकते हैं ड्रॉप नई बैटरी लाइए, उसको सैंडिंग कीजिए, फ्लक्स लगाइए और उसके ऊपर भी शोल्डरिंग का ड्रॉप डालिए। और उसके ऊपर शोल्डरिंग का ड्रॉप डालने के बाद आपको वो प्लेट जो पुरानी बैटरी के ऊपर से निकाली है वो इधर ऐसे लगानी है। तो ये लग गई मेरी प्लेट और अब मैं इसको ये मैकेनिज़्म को ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी भी इस बैटरी को नीचे कनेक्शन देने का बाकी है, तो ये पुराने वाले बैटरियों के ऊपर से मैं प्लेट हटाऊंगा। इधर आप देख सकते हैं इस बैटरी को नीचे कार्डबोर्ड जैसा लगाया हुआ है, तो ये निकल गया प्लेट एक बैटरी के ऊपर से और ये निकल गई प्लेट दूसरी बैटरी के ऊपर से। तो दोनों साइड में प्लेट निकालने के बाद मैं प्लेट को सैंडिंग करूँगा, फ्लक्स लगाऊंगा और दोनों साइड में इसके ऊपर शोल्डरिंग का ड्रॉप डालूंगा। फिर मैं बैटरी के नीचे के साइड में सैंडिंग करूँगा, फ्लक्स लगाऊंगा और उसके ऊपर एक ड्रॉप डालूंगा और फिर प्लेट की एक साइड इसको कनेक्ट करूँगा। अब इसके ऊपर कार्डबोर्ड था, इसके लिए मैं इधर कार्डबोर्ड नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ एक इंसुलेशन टेप में ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि ये बैटरीज बाद में अंदर जाने को बहुत मुश्किल होते हैं। बैटरी का कवर आप ढक नहीं सकते हो, इसी वजह से सिर्फ इंसुलेशन टेप ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि हम लोगों का जो शोल्डरिंग है वो थोड़ा मोटा हो जाता है शोल्डरिंग लगाने के बाद। और फिर बैटरी को मैं दूसरे बैटरी से ऐसे कनेक्ट करूंगा और वो कनेक्ट करने के बाद मैकेनिज़्म मैं इस बैटरी के ऊपर लगा सकता हूं। और ये मैकेनिज़्म बैटरी के ऊपर लगाने के बाद मेरा काम जो है वो हो चुका है। अब सिर्फ मुझे पूरे बैटरी उस कवर के अंदर डालने हैं। इधर एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया, ये बैटरी अंदर नहीं जा रहे थे, अंदर जा रहे थे लेकिन कवर ऊपर से ढक नहीं रहा था। तो एक सब कार्डबोर्ड्स जो ऐसे लगाए हुए थे वो मैंने निकाल दिए और कवर को भी शोल्डरिंग मशीन लेके जो लाइंस थे ऊपर वो ऐसे कट किए हैं। इधर आप देख सकते हो कैसे मैंने कट किए हैं वो लाइंस। और फिर जाके मेरा ऊपर का कवर जो है वो ढक गया, फिर भी वो ठीक से नहीं ढका। स्क्रू से मैंने टाइट करके वैसे रखा, लेकिन ड्रिल जो है वो बैटरी के ऊपर ऐसे बैठ गया। इधर आप देख सकते हैं ड्रिल मैंने बैटरी के ऊपर लगा दिया है। तो ये होने के बाद इस बैटरी को मैं अभी चार्जिंग के लिए डालूंगा। तो चार्जर लगा के पूरे रात भर मैंने इसको चार्जिंग किया। तो नेक्स्ट दिन में आया, मैंने चार्जर निकाला और पहले मैंने मल्टीमीटर लेके इसका वोल्टेज चेक किया। तो इधर आप देख सकते हैं 13.46 जैसा आ रहा है, जो बहुत अच्छी है मेरी ड्रिल के लिए। फिर मैंने ड्रिल को बैटरी के ऊपर लगाया और अब ये देखने का टाइम ड्रिल चालू होता है या नहीं करके। तो इधर आप देख सकते हैं ड्रिल मेरा चालू हो गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब मैं इसको टेस्ट भी करूँगा। तो इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको ड्रिल मोड पे डाल के दीवार में एक छेद किया जाए। तो इधर मैं ड्रिल बिट इसको कनेक्ट करूँगा और ड्रिल बिट कनेक्ट करने के बाद मैं दीवार में छेद करने को चालू करूँगा। देखते हैं ड्रिल बंद हो जाता है या छेद हो जाती है वो। तो इधर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करूँगा। और अब मैं इस ड्रिल को बहुत टाइट प्रेस किए हुआ हूँ, फिर भी ये बंद नहीं हो रहा है। तो फिर भी और प्रेशर में डाल के देखूँगा। तो ड्रिल घूम रहा है लेकिन छेद बहुत कम स्पीड में हो रहा है। फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको होल होने के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं मुझे एटलीस्ट 2 मिनट गए होल करने के लिए, लेकिन ड्रिल बंद नहीं गिरा, फिर भी चालू है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे किया तो मेरा फटक से बैटरी लो होके ड्रिल बंद हो जाता था, जिसका मतलब है कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो मैंने आपको बोला था कि मैं ये वीडियो मेरे चैनल पे डाल दूंगा। तो अभी देखते हैं कब मैं ये वीडियो एडिट करके चैनल पे डालता हूँ वो। फिर मैंने प्लास्टिक का एडाप्टर डाला और स्क्रू लगाया और उसके ऊपर 2022 का कैलेंडर लगाया। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए दिस इज़ रायसन फर्नांडिस साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।